अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग मेरे वीडियोस एंजॉय करते हो कि नहीं करते। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मैं जो है और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूँ। मेरे आजकल नए सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं माशाल्लाह से, तो उनको भी मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी डाइट से रिलेटेड हैं, आप ये डाइट फूड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बॉयल चने मैंने निकाल दिए थे और चावलों को भी मैंने भिगो दिया था। उसके बाद चावलों को मैंने बॉयल भी किया, 50% तक मैंने उनको गला लिया था चावलों को। उनको मैंने साइड में रख लिया और यहाँ पे जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली, स्लाइस कर लिया उनको। थोड़ा सा ऑयल डाला उसमें, फिर जो है थोड़ा सा ज़ीरा डाल के तो प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया और उसके साथ 2 क्यूब जिंजर गार्लिक के मैंने शामिल कर दिए थे। उसके बाद 2 टमाटर मीडियम साइज़ के लेकर पील करके इसमें शामिल कर दिए थे। मसालों में जाएंगे 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज़, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर जाएगा इसमें। बस इसके बाद मैंने इसमें चने शामिल कर लिए और साथ ही टमाटर के इनको मैंने गलने के लिए रख दिया था ढक के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं इसकी करूँगी भुनाई ताकि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाएं चनों के साथ। तो यहाँ पे देखें चने बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं और इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल स्मूथ हो गई थी। जब ऑयल सेपरेट हो गया चनों में से तो मैंने इसमें इस टाइम पे डाला था 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट और इसके साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी राइस के लिए पानी मैं इसमें थोड़ा सा ही शामिल करूँगी क्योंकि राइस जो है मेरे पहले से ही 50% गले हुए हैं। क्योंकि ये मैं डाइट के लिए बना रही हूँ तो उसका जो राइस का स्टार्च होता है वो मैंने निकाल दिया है पहले ही। तो अब बस इसमें मैं 2 गिलास पानी के डालूँगी। छोटे गिलास हैं, लाइक छोटा सा कप जैसे होता है आप ले लें। और बस ये डाल के तो राइस शामिल कर लूँगी और इसको रख लूँगी मैं दम पे। ये आप देख लें कि पानी बिल्कुल थोड़ा सा है, बस ये दम वाला पानी ही है। एंड पे मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला था जस्ट फॉर फ्लेवर और खुशबू के लिए। ये बिल्कुल एंड पे अब ना मैं इसको दम देने लगी हूँ। तो इस स्टेज पे आप जो है डाल सकते हैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। मेरी आजकल ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई है तो मेरे पास सब्ज़ी का नामो निशान ख़त्म हुआ हुआ था बिल्कुल। मतलब हरे धनिया, हरी मिर्चें बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीरे और टमाटर वाला रायता जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। समर के हिसाब से भी बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें आप अपने हिसाब से भी सब्ज़ियाँ शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें खीरा, टमाटर और बंद गोभी डाली थी। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैं डिनर के लिए बना रही थी तो मैंने इस टाइम प्याज नहीं डाली थी। यहाँ पे मैंने दही ले ली थी और उसको बस थोड़ा सा फेंट लिया। उसमें डाला था 1 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं ये तीनों सब्जियां ऐड कर लूँगी। ये वाला रायता किसी भी पुलाव के साथ बनाएं बहुत ही मज़ेदार लगता है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन चना पुलाव के साथ, आलू पुलाव के साथ खा सकते हैं आप। मतलब किसी टाइप का भी पुलाव हो ना, ये वाला रायता हर किसी के साथ मतलब फ़िट रहेगा। और रिफ़्रेशिंग भी है, समर के हिसाब से बेहतरीन है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा कैसा लगा। मेरा तो ये फेवरेट है वैसे। अगर आप डाइट करते हो तो उसके लिए तो बेहतरीन है। आप कुछ भी ना खाएं, बस ये वाला रायता खा लें और इसके साथ तो अलग से हमें सलाद भी नहीं बनाना पड़ता, बस यही बना लें। ऑल इन वन बाउल बन जाएगा आप लोगों का और बहुत ही फुलफिलिंग भी है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो अब मेरा डिनर हो गया था रेडी और बाकी जो बर्तन थे साथ साथ में धोती जा रही थी। और ये जो स्पाइस जार्स हैं इनमें से भी मसाले ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने इनको भी साथ ही वॉश कर लिया था ताकि ये ड्राई हो जाएं। तो फिर मैं इनको यहीं पे रीफ़िल कर लूँगी, 1-2 घंटे में ड्राई हो जाएंगे। यहाँ पे बस मैं खाना सर्व करने लगी थी। यहाँ पे रायता रखा था और चावलों को दम भी आ गया था। और डिनर कराने के बाद मैं बच्चों को थोड़ा नीचे लेके जाती हूँ ताकि ये प्ले करें, थोड़ी सी इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो। और ये लोग फिर स्केटिंग वगैरह करते हैं या फुटबॉल खेल लेते हैं बच्चों के साथ। इन लोगों की अभी तक स्कूल स्टार्ट नहीं हुई। जब से बारिश हुई है तो 15 दिन इनके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। अब जो है मंडे से इनके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर ये अपनी रूटीन पे आ जाएंगे बच्चे। वैसे नॉर्मल डेज़ में हम लोग शाम को जाते हैं प्ले करने।
अदरवाइज़ आजकल तो बस ये है कि वीकेंड्स पे या फिर इस तरह स्कूल ऑफ हो तो फिर हम लोग रात को चले जाते हैं, क्योंकि रात को बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारी बिल्डिंग के पास, तो फिर बच्चे खेल लेते हैं और मेरी भी काफ़ी सारी फ्रेंड्स आ जाती हैं, नेबर्स आ जाती हैं, तो हम लोग भी वहाँ पे बैठ के तो गप्पे मार लेते हैं। तो बस बच्चों का खाना हो गया था डन, तो हम लोग चले गए नीचे और यहाँ पे फिर मैं बैठ जाती हूँ, ये लोग फिर स्केटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक आती हैं, बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, एक हमारी बिल्डिंग में आके बैठती हैं। ये बूढ़ी अम्मा अकेली रहती हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से इनके 5 बच्चे हैं पर कोई भी साथ नहीं है, अकेली ही रहती हैं। तो बस इनको जब भी घबराहट होती है तो फिर हम सबको बुला लेती है, जो भी इनकी करीब घर होते हैं, जो नेबर्स होती हैं, मैं हूँ, कुछ और फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग आके तो इनके साथ बैठ जाते हैं बातें करने। तो देखें कैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप कैसे अकेले हो जाते हैं, बेचारी बिल्कुल बुज़ुर्ग हैं और कोई ख्याल करने वाला नहीं होता इनका, और घबराहट भी इतनी होती है इनको, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इनकी कभी कभी। तो मैं सोच रही थी, इनको देख के मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि मैंने कहा ज़िंदगी का ये हिस्सा भी कितना मुश्किल है इंसान का। मतलब शुरू के दौर में तो नानियाँ दादियाँ अपने पोते पोतियों के बीच में मतलब रहते थे, और आजकल का ऐसा दौर है कि बेचारे जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा औलाद की ज़रूरत होती है, जिस एज में, उसी एज में जो है औलाद भी छोड़ के चली जाती है। बस ऐसी भी क्या मसरूफियात हैं जो माँ बाप किसी को भी याद नहीं रहते फिर। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि ज़रूर ख़्याल किया करें अपने इर्द-गिर्द जो बुज़ुर्ग हैं। अगर आप लोगों के घर में भी बुज़ुर्ग हैं तो उनका बहुत सारा ख़्याल रखें, उनको ऐसे अकेला ना छोड़ें, उनको जो है अपने पास रख लें, अपने बच्चों के बीच में रहने दें, उनको अपने पोते-पोतियों के बीच में जो है रहने दिया जाए, और वो अपने बच्चों के बीच में रहेंगे तो खुश रहेंगे, और ज़िंदगी का ये हिस्सा जो है उनके लिए आसान हो जाएगा। इन्होंने कितनी मेहनत की है हमें बड़ा करने में, हमें क्या नहीं किया होगा इन्होंने अपनी औलादों के लिए। आज इस काबिल हो गए हैं कि अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं अपने माँ बाप की वजह से। तो हम सबको इससे जो है ना सबक सीखना चाहिए कि अपने जो वालिदैन हैं उनका ज़रूर ख्याल करें, और मेरी ख़ास तौर पे उन बहुओं से उन बेटियों से मतलब रिक्वेस्ट है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो हस्बैंड के वालिदैन हैं, उनका ज़रूर ख्याल किया करें, क्योंकि उनका अपनी औलाद के सिवा कोई नहीं होता। उनका ज़रूर ख्याल करें, उनको अपने पास ही रहने दें, और कोई इनका ज़्यादा काम नहीं होता। अकेले रह के भी हम क्या करते हैं, हम लोग पूरा दिन काम ही तो कर रहे होते हैं। जहाँ हम अपने 3 बच्चों का 4 बच्चों का खाना बना रहे होते हैं, 5-6 लोगों का खाना बना रहे होते हैं, वहाँ पे क्या ये 2 लोग हम पे इतने भारी पड़ जाते हैं कि हम इनको ऐसे बेसहारा छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, और हमें अपनी आखिरत को भी देखना चाहिए, हमें जो है अपने आप का भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी मकाफ़ात अमल है। आज हम करेंगे और कल फिर हमारी औलादें हमारे साथ करेंगी, और वक्त गुज़रने में कोई देर नहीं लगती, ये वक्त जल्दी गुज़र जाता है और अपना टाइम फिर आ जाता है। तो अपनी आखिरत भी संवारें और अपनी ये दुनिया भी संवारें, और अपने बुज़ुर्गों पे रहम खाएं, अपने हस्बैंड की मदद करें ताकि वो भी अपने वालिदैन के जो हुकूक हैं वो पूरे कर सकें और उनके लिए आसानी करें। जैसे आजकल कहते हैं कि इस्लाम में जो है सास ससुर की खिदमत जो है बहू पे फ़र्ज़ नहीं है। ये बात भी सही है आप सबकी, पर बेटे पे तो फ़र्ज़ है ना। बेटे पे तो बहुत सारे राइट्स हैं वालिदैन के जो उसको पूरे करने होते हैं, और फिर शौहर के बीवी पे होते हैं राइट्स, तो उसको बीवी को जो है उसके घर की, उसके बच्चों की, सब चीज़ों की जो है मतलब हिफाजत करनी होती है, घर को देखना होता है। तो शौहर की ज़िम्मेदारियों में वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी आ जाती है। तो अगर बेटा घर पे रह के अपने माँ बाप की खिदमत करेगा तो फिर वो बाहर जाके कमाएगा कैसे? आपके घर के इतने अखराजात हैं, बच्चों की पढ़ाई है, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ वो फिर कैसे निभाएगा? मतलब ये भी तो देखने की चीज़ है ना। तो वो 2 चीज़ें तो हैंडल नहीं कर सकता, तो बीवी उसकी मदद करेगी तो ही वो सारी चीज़ें कर पाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, बस मैं इतना कहूँगी कि अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लें और बुज़ुर्गों को इज़्ज़त दें, उनके ऊपर रहम और शफ़क़त का हाथ फेरें, क्योंकि इस एज में उनको सिर्फ़ रहम की ही ज़रूरत होती है, एहसास की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और वो हम ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और ये चीज़ ना हम अपने लिए कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं कर रहे। इसका अज्र व सवाब तो है ही है, पर इसका सुकून भी बहुत ज़्यादा है। जब आप इस तरह की कोई नेकी करते हो ना, तो आपका दिल बहुत सुकून में आ जाता है।
तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।